जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ 247 पर एक नए वीडियो में। हाल ही में आरआरबी के एक ऑफिशियल वेबसाइट सिकंदराबाद से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें रेलवे में लेवल 1 की पोस्ट यानी जो भी ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है उसमें क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में बताया गया है। क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होने वाली है इसके बारे में। क्या अब जो है आगे से केवल आईटीआई वाले हैं ग्रुप डी के सभी पोस्ट पे फॉर्म भर पाएंगे। क्या जो अब केवल 10th पास वाले हैं वो ग्रुप डी के किसी भी पोस्ट पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्या। तो इन सभी चीज़ों को जो है आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड ने जो यह एक पेज की नोटिफिकेशन निकाली है उसमें इन्होंने 3 पॉइंट बनाया है। इन तीनों पॉइंट को मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि रेलवे के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग जिसके अंतर्गत ट्रैकमैन और गेटमैन आते हैं, मैकेनिकल जिसमें वर्कशॉप आते हैं, इलेक्ट्रिकल जिसमें टीआरडी टीआरएस ये सब आते हैं, एसएनटी सिग्नल और टेलीकॉम, और फिर कैटरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितने भी लेवल 1 के सीधी भर्ती होने वाली है उसके लिए जो है इन्होंने निर्धारित किया है जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो है 10th के साथ साथ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा एनएससी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। यानी जो है 10th के साथ साथ एक रेलवे में अप्रेंटिस की कोर्स होती है वो आपने अगर कर रखा हो तभी जो है लेवल 1 पोस्ट पे जो है ग्रुप डी में जितनी भी ये मैंने अभी 4-5 आपको डिपार्टमेंट बताया इसमें जो भी वैकेंसी आएगी तभी आप उसमें भर पाएंगे। या फिर 10th के साथ साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा हो तभी जो है इस डिपार्टमेंट में आप भर पाएंगे। यानी 10th के साथ अगर आपने अप्रेंटिस किया हो रेलवे में या फिर 10th के साथ आईटीआई किया हो तभी जो है आप आगे आने वाले भर्ती में आप भर पाएंगे, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। यह जो है पहले ये नहीं था। दूसरे पॉइंट में इनका कहना है कि रेलवे में जो है इससे पहले फरवरी 2018 और मार्च 2019 में जो लेवल 1 की वैकेंसी आई थी उसमें जो है इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में छूट दे रखी थी। उसमें जो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या फिर आईटीआई या अप्रेंटिस इन तीनों डिग्री में से अगर आपने कोई एक कर रखा हो तो आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे। यानी जो लोग भी उस समय केवल 10th पास थे वो लोग भी इस फॉर्म को भर पाए थे। हालांकि ये छूट जो है रेलवे बोर्ड ने नहीं दी थी। उस समय जो है छात्रों ने काफ़ी लंबा प्रोटेस्ट और ट्विटर कैंपेन किया था तब जाकर उन्होंने यह छूट दिया था। नहीं तो उस समय ही इन्होंने रेलवे में जो है लेवल 1 पोस्ट के लिए 10th के साथ साथ आईटीआई या फिर अप्रेंटिस लगा दिया था। तीसरी पॉइंट में इन्होंने बताया है कि यह जो छूट था 10th पास पे लेवल 1 पोस्ट में जो अप्लाई करते थे लोग, यह जो छूट था केवल जो पिछली जो 2 वैकेंसी थी 2018 और 2019 के लिए केवल उसी के लिए थी। अब जो है आगे भविष्य में जो भी भर्तियां होने वाली हैं रेलवे में जो ऊपर में आपको जो मैंने 5 डिपार्टमेंट बताया इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिर एसएनटी सिग्नल और टेलीकॉम और कैटरिंग, इन डिपार्टमेंट में जो है लेवल 1 की जो भी भर्ती आने वाली है उसमें जो है आपको 10th के साथ साथ आईटीआई या फिर रेलवे में जो अप्रेंटिस की कोर्स होती है वो आपकी करनी होगी। तभी जो है जाकर आप जो है आगे आने वाली भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग केवल 10th पास है जिन्होंने आईटीआई या फिर अप्रेंटिस का कोर्स नहीं कर रखा है, क्या उन्हें जो है ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा क्या? तो आपको बता दें बिल्कुल मिलेगा। इन्होंने जो लगाया है आईटीआई और अप्रेंटिस का कोर्स 10th के साथ साथ वो केवल 5 डिपार्टमेंट पे लगाया है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है। इसके अलावे भी 2 और डिपार्टमेंट है जो कि नॉन टेक्निकल है जिसमें जो है 10th वाले भी एलिजिबल हैं। पहला जो है वो है मेडिकल डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत आता है हॉस्पिटल अटेंडेंट पोस्ट जो कि ग्रुप डी में आती रहती है और आगे भी आने वाली है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। दूसरा जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत आता है पॉइंट्समैन का तो नाम आपने सुना ही होगा, काफ़ी शानदार पोस्ट है, काफ़ी लोग जो है इस पोस्ट को लेना चाहते हैं। इसके बाद जो है आपने गेटमैन सुना होगा, वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और फिर पोर्टर, तो जो है इस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी पॉइंट्समैन हो गए, पोर्टर हो गए और फिर एक गेटमैन हो गए। तो 3-4 जो पोस्ट है ये जो है नॉन टेक्निकल पोस्ट है जो 2 डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, मेडिकल और फिर एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो इसमें जो है 10th वाले भी बिल्कुल एलिजिबल है। 10th जो आईटीआई है वो भी इसे भरेंगे और जो केवल 10th पास है वो भी जो है इस पोस्ट को भरेंगे। तो यहाँ पर जो है 10th पास वालों के लिए भी काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। लेकिन जो है रेलवे में जो भी लेवल 1 पोस्ट पे जो भी वैकेंसी आती है उसमें ज़्यादातर वैकेंसी जो देखा गया है वो टेक्निकल पोस्ट पे ही होता है। नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जो है थोड़ी कम वैकेंसी देखने को मिलती है। नॉन टेक्निकल पोस्ट में जो है एक पॉइंट्समैन पोस्ट है उस पर एक अच्छी वैकेंसी रहती है, बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें जो है काफ़ी कम वैकेंसी जो है यहाँ पर रहती है। तो ज़्यादातर पोस्ट जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही रहने वाली है। तो जो लोग आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, जो रेलवे में लेवल 1 या फिर लेवल 2 में आना चाहते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे करना भी चाह रहे हैं, तो उन लोग जिनके पास आईटीआई है वो तो ठीक है और जिनके पास आईटीआई नहीं है तो वो लोग जरूर कर लें ताकि आपको जो है आगे आने वाली वैकेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। या तो आप आईटीआई कर ले या फिर रेलवे में एक अप्रेंटिस कोर्स होती है जो शायद 1 साल की होती है तो या आप उसे भी कर सकते हैं।
तो जब आपकी 10th के साथ साथ ITI या फिर अप्रेंटिस कोर्स हो जाएगी, तभी जो है आप इस और सब पोस्ट जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो यही सारी जानकारी थी जो कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आया था, जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह के जानकारी के लिए, क्योंकि आपका जो है यही लाइक और सब्सक्राइब जो है हमारे लिए मोटिवेशन है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बाकी मिलते हैं फिर से किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।